हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेश लोहार, जालोर डिस्ट्रिक्ट सांचौर से बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी से हूं सर। आज अपन बात करने जा रहे हैं आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद को पढ़ाने से पहले, आयुर्वेद को समझने से पहले हम आयुर्वेद के बारे में जानते हैं कि यह आयुर्वेद कहाँ से आया है, इसका उद्गम स्थल क्या है, इसके रचयिता कौन है। ये जानकारी लेने के बाद अपन उसे स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, उनके उद्देश्य क्या है, और स्टेप बाय स्टेप उनकी जानकारी लेंगे। तो चलो अपन चलते हैं। आयुर्वेद की संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको मैं बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो आयुर्वेद है यह एक प्रमाणिक चिकित्सा विज्ञान है जो शाश्वत है, नित्य है। ज्ञान का प्रवाह सृष्टि के आदिकाल से है, ज्ञान का प्रवाह इसके सृष्टि के आदिकाल से है। और इसके प्रथम जो अन्वेषण करता थे ब्रह्मपिता ब्रह्मा थे। ब्रह्मपिता से ये ज्ञान किसको मिला? इंद्र को मिला। ब्रह्मपिता से ये ज्ञान दक्ष प्रजापति को मिला। दक्ष प्रजापति से ये ज्ञान इंद्र को मिला। इंद्र से ये ज्ञान अश्विनी कुमारों को मिला, और अश्विनी कुमारों से ये ज्ञान धन्वंतरी, और धन्वंतरी के बाद सुश्रुत, चरक आदि आचार्यों को ये ज्ञान मिला। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप हैं इसके बारे में। अब ये आयुर्वेद की आवश्यकता क्यों पड़ी कि भाई आयुर्वेद को क्यों पढ़ना चाहिए? अब रोगों के बारे में जानकारी जो थी उसको समझने के लिए कि भाई आयुर्वेद को पढ़ना ज़रूरी है। अब पहले क्या है कि जो पुरुषार्थ संतुष्टि को जानने के लिए, जो पुरुषार्थ होते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसके लिए जो संसार में आयु फिक्स थी, जैसे मृत्युलोक की बात करें तो 100 वर्ष की आयु मानी जाती है। उस 100 वर्ष की आयु के अंदर ऐसा तो है नहीं कि हमारे को कोई रोग वगैरह नहीं होते हैं, तो यह असंभव है। इसलिए 100 वर्ष की आयु के अंदर बहुत सारे हम रोग से पीड़ित हो जाते हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए जो ऋषि मुनियों ने हैं कि भाई जीव दया की दृष्टि देखते हुए कि आयुर्वेद को लाना जरूरी समझा उन्होंने। तो अपन आगे अब बात करते हैं कि जो ऋषि मुनियों ने एक हिमालय का जो अच्छा स्थान देखकर वहाँ एक मीटिंग का आयोजन किया, संभाषा का आयोजन किया। तो ऋषि मुनियों को सब लग गया था कि भाई आयुर्वेद के द्वारा जो रोग उत्पन्न हुए हैं उनको आयुर्वेद के द्वारा ठीक करना संभव है। तब उन्होंने उस मीटिंग संभाषा का आयोजन किया, और संभाषा में ऋषि मुनियों ने सब मिलकर जो भारद्वाज ऋषि है उनको कहा कि आप भाई इंद्र के पास जाओ और ज्ञान लेके आओ। तब भारद्वाज को उन्होंने सेलेक्ट किया, ठीक है। फिर भारद्वाज ऋषि इंद्र के पास गए और जो आयुर्वेद का ज्ञान है वो त्रिसूत्र के रूप में इंद्र से उन्होंने प्राप्त किया, ठीक है। और आज के टाइम में हम देखते हैं कि जो त्रिसूत्र का ज्ञान है, जो अध्ययनरत हैं, जो BMS कर रहे हैं, वो उनमें लगभग 15 शाखाओं में जो एक वट वृक्ष की तरह फैल गया है, ठीक है। तो अब आयुर्वेद का समझते हैं, आयुर्वेद का मतलब क्या होता है। आयुर्वेद आयु प्लस और वेद से बना है। आयु का मतलब होता है जीवन, और वेद का मतलब होता है नॉलेज। तो इसका मतलब हुआ नॉलेज ऑफ साइंस, यहाँ साइंस ऑफ लाइफ कह सकते हैं। यानी कि आयु है जन्म से लेकर मृत्यु तक जो काल अवधि है उसको आयु कहते हैं। और आयु का जो अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसको आयुर्वेद कहते हैं। अर्थात जिसमें मतलब आयु का अध्ययन किया जाता है, सुख आयु है, दुख आयु है, इनका जो अध्ययन किया जाता है वो आयुर्वेद में किया जाता है। और आयुर्वेद के द्वारा एक स्वस्थ जीवन जी सकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आदमी अपना अगर स्वस्थ रहना चाहता है तो वो आयुर्वेद को फॉलो करे। और आयुर्वेद का उद्देश्य है, पर 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ये है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। जो स्वस्थ हैं, जो किसी भी प्रकार का रोग नहीं है, तो उनके क्या है कि उसको स्वस्थ रहने के लिए आहार विहार है, दिनचर्या है, रात्रिचर्या है, ऋतुचर्या के अनुसार भोजन है, कौन से मेडिसिन लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, जो अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनके द्वारा एक अच्छा जीवन जिया जा सकता है। और दूसरा उनका आयुर्वेद का प्रयोजन ये है कि जो रोगी हैं उनके रोग को दूर करना। मतलब 2 इनके प्रयोजन थे, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करना। ये आयुर्वेद के 2 मुख्य प्रयोजन रहे हैं।
तो इस अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि आपने आयुर्वेद का पूरा अध्ययन कर लिया कि भाई आयुर्वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये ब्रह्मा से कैसे आया है, और इसका पहले जो ज्ञान था वो स्वर्ग लोक में था, पृथ्वीलोक में था नहीं। और जब पृथ्वीलोक पे रोग बढ़े तब इसका ज्ञान देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने सोचा कि इसको लाना जरूरी समझा, तब ये ज्ञान पृथ्वीलोक पे आया। ये आदिकाल से परंपरा से चली आ रही है। लगभग 5000 साल से पहले यहाँ का जो ज्ञान है ये संहिताओं में दब गया है। अब जो आयुर्वेद के जो हास के कारण हैं, किस कारण से आयुर्वेद का जो संहिताओं में दब गया है, उनको हम कल के जो लेक्चर में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि आयुर्वेद किस कारण से आयुर्वेद का हास हुआ है। धन्यवाद।